नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान के बाहर कुछ महिलाएं पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी है। इन महिलाओं का मानना है कि उनके साथ में बिल्डर ने फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है, जिसके चलते बिल्डर के खिलाफ में मामला भी दर्ज हुआ था। जेल की हवा भी खा चुका है बिल्डर, और जेल की हवा खाकर आने के बाद में बिल्डर ने मनपा प्रशासन से जो तय किया था उस बिल्डिंग को रेगुलाइज करने का, जो बिल्डिंग आज अनधिकृत है, अवैध है, लेकिन बिल्डर अपनी बात से मुकर गया। बिल्डर से अपनी बात मनवाने के लिए और अपने अधिकार, अपना हक पाने के लिए ये महिलाएं आमरण उपोषण पे बैठी है। आइए हम आपको ले चलते हैं कि क्या कहना है उनका, किस तरह से उनके साथ में चीटिंग हुई है, किस तरह से मनपा प्रशासन उनके साथ में लापरवाही बरत रहा है। मेरी बिल्डिंग का ये मसला है कि 2006 में बिल्डर ने 2004 में बिल्डर ने सीसी एक बिल्डिंग की पास की, और मालूम नहीं बिल्डर और आर्किटेक्ट भरत पटेल जी है जिनके नाम पे वो सीसी है, तो उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई है। तो किस हिसाब से बिल्डर ने उसी यानी वो सीसी में 25% हिस्सा और बिल्डर का बाजू का जगह में 75% हिस्सा, उसमें उन्होंने हमारी बिल्डिंग खरीदी। वो सीसी को उन्होंने उसमें चेंजेस किया, जहाँ पे बिल्डिंग नंबर 1 है वहाँ पे बिल्डिंग नंबर 2 डाल के उन्होंने वो बिल्डिंग का सीसी बनाया है, और वो सीसी हमारे पेपर में उसने ज्वाइन की है। वो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसने ज्वाइन की है, वो ओसी उसने हमारे पेपर्स में ज्वाइन करके हमारे फर्स्ट ओनर लोग का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसकी वजह से सबका लोन हुआ और घर मिला सबको। उसके बाद 2012 में बिल्डिंग डिमोलिश का ऑर्डर आया, तभी जो फर्स्ट ओनर थे उन्होंने स्टे लेकर चुपचाप फ्लैट हमें बेच दिया 2014 में। 2012 से 2017 में डिमोलिश का ऑर्डर आता है, तभी मैं एमबीएमसी को जाके पूछी, सर आप 2012 से लेकर 2017 में डिमोलिश का ऑर्डर क्यों निकालते हो? उस बीच में अगर बिल्डिंग के ऊपर कुछ भी स्टैंप लगाते हो कि बिल्डिंग इलीगल है, तो हम आज 35 लाख में घर नहीं लेते। तो इसमें हमारी गलती क्या है? फर्स्ट ओनर ने छुपाया, एमबीएमसी ने छुपाया, बैंक ने कर्जा दिया, बैंक ने लीगल टेक्निकल किया, हम लोग ने सिर्फ डाउन पेमेंट किया 7 लाख रुपया, 28 लाख रुपया बैंक ने दिया। बैंक ने भी हमारे साथ, यानी बैंक अगर लीगल टेक्निकल प्रॉपर करती तो आज हमारे ऊपर ये नहीं होता। लेकिन बैंक क्या बोल रही है कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में आपका बिल्डिंग लीगल दिख रहा है, तो इसमें हमारी भी गलती नहीं है। तो फिर हम किससे भरोसा रखें? जो डॉक्यूमेंट्स बिल्डर ने हमें बैंक में सबमिट करने के लिए दिए, जो बांधकाम प्रमाण पत्र है, वो फोर्स है, ऐसा महानगर पालिका का कहना है। हमारे बिल्डिंग के एक भी पेपर महानगर पालिका में नहीं है। हंसा ए जो है उसके पेपर्स सारे महानगर पालिका में हैं, हंसा बी के पेपर्स नहीं है। इवन जो ओसी है वो भी बिल्डर ने फोर्स ही दिए हंसा ए को, और वो ओसी के बिहाफ के ऊपर हमने फोर्स डॉक्यूमेंट्स के इस पे हमने बिल्डर के ऊपर गुना दाखिल किया है। 471, 467, 468 सेक्शन पे बिल्डर के ऊपर गुना दाखिल करके बिल्डर को अरेस्ट करवाया था। अभी आप लोगों को क्या मांग है? आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से बैठे हैं, और अब तक आपका हालचाल जानने के लिए, आपको पूछने के लिए कौन अधिकारी आए, क्या आपके साथ में हुआ है प्रशासनिक रूप से? मैं 16 दिसंबर 2021 के सुबह से यहाँ पे बैठी हूँ, और आज तक मेरे को कोई भी अधिकारी मुझे पूछने नहीं आया है कि आपको क्या हुआ है, क्या तकलीफ़ है, क्या सॉल्यूशन है, क्या रास्ता निकालेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो मैं बीजेपी की प्रभाग अध्यक्ष हूँ, तो मुझे ये बीजेपी की तरफ से हसमुख गहलोत जी हैं, उन्होंने लेटर भेजा है आयुक्त साहब को कि ये बिल्डिंग के साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय गलत है, आप उनको न्याय दो, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करो। ये लेटर हसमुख गहलोत साहब ने उधर दिया है। बाद में हमारे गांव के महेश मात्रे जी है, जिन्होंने मुझे ये मंडप दिया है, क्योंकि नीचे सांप वगैरह आ सकते हैं, मैडम आपको ये होगा, उन्होंने को पता चला तो उन्होंने तुरंत मंडप के लिए दिया। क्योंकि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हमारे पास अभी कुछ भी, हम लोग ज़मीन के बैठ के जान देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप नीचे मत बैठो, आपको मंडप देता हूँ, आप मंडप पे बैठ जाओ, और कुछ भी ज़रूरत है आप मुझे बता देना करके। आपकी प्रमुख मांगे क्या है, जिस कारण आप यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए बैठे? प्रमुख मांग बताइए। हमारी प्रमुख मांग ये है कि आज 2 साल पहले जो आपने लिखवा के दिया है, उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग का जो रेगुलराइजेशन आप करवा के देने वाले हो, वो आज तक हमें क्यों नहीं दिया? हम लोग महानगर पालिका के ऑफिसर के पास जाते, वो हमें हकल देते हैं
क्या उपोषण में बैठने के बाद ही न्याय मिलेगा? उपोषण के उठने के बाद न्याय नहीं दोगे। इसलिए मैंने जैसा बोला था कि मैं उपोषण में बैठूंगी, मैं उस हिसाब से उपोषण में बैठी हूँ कि अभी मेरे को आपका लिखित पत्र नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को बिल्डिंग के कागजात यहाँ पे चाहिए। मैं बिल्डिंग की सेक्रेटरी हूँ, यहाँ पे चेयरमैन है, ट्रेजरर है। हम कन्वेंस में जाके साइन करेंगे तभी हम अपना उपोषण हलाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अपनी जान दे देंगे। क्योंकि अगर प्रशासन ने बोला है कि न्याय करेगा तो प्रशासन को न्याय करना चाहिए। प्रशासन को अगर पब्लिक गुनहगार सामने लाके देता है तो प्रशासन को पब्लिक का सपोर्ट करना चाहिए या गुनहगार का सपोर्ट करना चाहिए? साबिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विषय को लेने के लिए। मुझे आज ही ये विषय के बारे में पता चला। 5 दिन से महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, बगैर उनको कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। पुलिस में लोगों ने लेटर भी दिया, फिर भी आज तक कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासन का कोई भी एक बंदा तक इनका हालचाल लेने यहाँ आया नहीं है। चीज़ें सारी लीगल है। चीज़ें अगर आज बोल रहे इलीगल है तो आज उनको मेंटेनेंस, पानी का जो भी सुविधा एक लीगल वे पे मिलनी चाहिए कैसे दी गई? तो यही चीज़ है समाज सेविका होने के नाते, और सबसे बड़ी बात एक महिला होने के नाते मुझे महिलाओं के विषय को लेकर, जो भी इनकी समस्या को लेकर आगे तो आना चाहिए था। आज 5 दिन से महिलाएं बैठी ना, इनको इतने बड़ा प्रशासन हमारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका का है, इतने सारे डॉक्टर्स है, एक डॉक्टर तक आके महिलाओं को नहीं देख रहा। जिस महिला की हालत कितनी खराब हो गई, आज महिलाओं को अपने हक के लिए आकर इस तरह से रोड पर बैठना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के प्रतिनिधि खुद नारी सशक्तिकरण की एक संस्था चलाती हैं, तो उनको एक महिला के लिए आना ही चाहिए था आगे, ना अपने आप को प्रतिनिधि साइड में रखे, इंसानियत के नाते आना चाहिए था। चीज़ें सारी लीगल है। मेरे को यह समझ में नहीं आता प्रशासन सपोर्ट किसका कर रहा है? प्रशासन प्रतिनिधि का सपोर्ट कर रहा है, बिल्डर का सपोर्ट कर रहा है, या हमारे अधिकारियों का सपोर्ट कर रहा है? किसका सपोर्ट कर रहा है? चीज़ें सारी लीगल है तो उसको इलीगल किस तरह से बता रहे हैं आप? अगर इलीगल होती तो आज इनके पास सारे जो पेपर्स है उनके पास जो ना, खुद बिल्डर जाके जेल काट के आया है, बिल्डर ने खुद एक्सेप्ट किया सारी चीज़ें, तो फिर आज इनको इस उपोषण पर क्यों बैठना पड़ा? मतलब महिलाओं को आज हमारे मीरा भाईंदर का प्रशासन इतना गया गुजरा बन गया कि महिलाओं को अपने लीगल हक के लिए इस तरह से एक दिव्यांग महिलाओं को आकर बैठना पड़े। और प्रशासन इससे धिक्कार, ऐसे प्रशासन पे, ऐसे प्रतिनिधियों पे, हमारी खुद की यहाँ पर आमदार हमारी महिला है उन पर, जो एक महिला के लिए आगे आई नहीं। अरे उनका तो कमिश्नर तक उनके शिवसेना से आए हुए हैं, हमारे राज्य सरकार से कम इंसानियत के नाते आके बोलती कि आज कमिश्नर को बोलती कि महिला बैठी है, ज़रा महिलाओं के लिए आगे आकर उनका सपोर्ट करो। एटलीस्ट कोई तो एक छोटा अधिकारी आ जाए, नहीं तो सारी जो इलीगल चीज़ें होती है उस पर तो बराबर अधिकारी आ जाते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी महिलाएं आज अपने अधिकार के लिए बैठी है, अपने खुद के हक अपने घर के लिए बैठी है। इतनी हाय प्रशासन को, प्रतिनिधियों को नहीं खानी चाहिए कि कल उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाए। वैसे पे अस्तित्व कुछ बचा नहीं है, खत्म होने में देरी भी नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि मानवता की इंसानियत के नाते मैं इनके सपोर्ट के लिए एक जन सेविका होने के नाते आई हूँ, और जब तक इनको इनका हक नहीं मिलता तब तक मैं इनके लिए खड़ी हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इन महिलाओं के लिए हमारा मनपा प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इन सभी को इनको आमरण उपोषण पर बैठने ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इनकी या इनके बिल्डिंग की या इनके रहवासियों की कोई भी गलती नहीं है। इसके अंदर जो कुछ भी हुआ है सब मनपा की और उस बिल्डर की मिलीभगत की वजह से हुआ है। जो चीटिंग इनके साथ में हुई है, क्या इनमें इनकी गलती है? इनका फ्लैट रजिस्टर हुआ है, इनको पानी की गैस लाइन, पानी की लाइन मिली है, इनको हाउस टैक्स का रसीद मिला है, सब कुछ जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब है इनके पास। तो फिर क्यों मनपा इतनी देरी कर रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हमेशा से कहा जाता है हमारे यहाँ पे। हमारे बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्यों इनको इतना डिले हो रहा है? आज 2015 से ये काजल नाइक मैडम है, वो 2015 से अपनी बिल्डिंग के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। ये एक दिव्यांग महिला होने के बावजूद आज इतना मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद आज इनके ऊपर ये परिस्थिति आई है कि इनको आमरण उपोषण पर बैठना पड़ रहा है। हम सभी को मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बड़े नेतागण हैं उन सभी को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ का दखल देना चाहिए, और जल्द से जल्द हो सके वो उनकी मांगों को पूरी तरह से अपनाकर उसे जो भी लीगल वे में उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज करके उस बिल्डिंग को रेगुलराइज करना चाहिए। और इनकी सारी मांगें मानकर इनको जल्द से जल्द, इसके पहले कि कोई हादसा हो जाए और उसके बाद में हम कुछ ना कर सकें, उसके पहले इनको इस आमरण उपोषण को खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए। पिछले 5 दिनों से आमरण उपोषण पर बैठी ये महिलाओं की देखरेख के लिए, उनकी सूद लेने के लिए अब तक ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आया और ना ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के संबंधित इंजीनियर
या आरोग्य विभाग से कोई आया इनका हालचाल लिया, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। 5 दिन गुजर चुके हैं। हमारे शहर के नागरिक भी इन महिलाओं के सपोर्ट में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि हमारे शहर के जो लोक प्रतिनिधि है, हमारे शहर के जो नेता है, वो जल्द इस मामले में उतरे, इन लोगों को किस तरह से न्याय मिले, कैसे इन लोगों को उनका अधिकार मिले, इस पर वो ज़रूर गौर करे और इस मामले के निपटारे के लिए संबंधित प्रशासन, बिल्डर और हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि आगे आए, ऐसी भी उम्मीद लगाई है इन उपोषणकर्ताओं ने। देखना है कि इन लोगों का उपोषण कितने दिनों तक चलता है, क्या इन्हें अपना अधिकार मिलेगा और जो संबंधित बिल्डर है उसके खिलाफ में मनपा प्रशासन या पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर पाएगा या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।